फिल्म की शुरुआत हम मध्ययुगीन इंग्लैंड से करते हैं, खासकर लंदन के पास स्थित एक सर्कस में, जहां एक कुबड़ा जोकर रहता है जिसका कोई नाम नहीं है। इस सर्कस में उसे लगातार कुबड़ा कहा जाता है और उसे तरह तरह की मानसिक पीड़ा और अपमान सहना पड़ता है। ये सब वह दर्शकों को हंसाने के लिए करता है, भले ही वह खुद कितना भी कष्ट सह रहा हो। अपनी स्पष्ट कमजोरी के बावजूद कुबड़ा ने अमेजिंग इंटेलिजेंस का प्रदर्शन किया और अपने खाली समय में वह उन कुछ किताबों का उपयोग करके मेडिकल साइंस के बारे में सीखने का अवसर लेता है जो उसे मिल जाती है। वह लूरल नाम की एक महिला से बेहद प्यार करता है जो एक बार अपने एक प्रदर्शन के दौरान काफी ऊंचाई से गिर जाती है। इस दुर्घटना को देखकर कुबड़ा लूरल की मदद के लिए दौड़ता है और उसी समय विक्टर नाम का एक आदमी भी मदद करने के लिए आता है। लूरल की चोटों की जांच करने के बाद विक्टर, जो एक डॉक्टर है, कुबड़ा को बताता है कि फ्रैक्चर के कारण उसकी सांसें रुक गई हैं। हालांकि कुबड़ा हार मानने से इनकार कर देता है और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए लूरल को बचाने का प्रयास जारी रखता है और आखिरकार उसे होश में लाने और उसे फिर से सांस लेने में कामयाब हो जाता है। कुबड़ा की चतुराई और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर विक्टर उस पर ज्यादा ध्यान देने लगता है और इस बात पर जोर देता है कि उसे सर्कस में जोकर बनकर नहीं रहना चाहिए। सर्कस का मालिक वहां आता है और दर्शकों से कहता है कि यह सब बस रात का शो है। डॉक्टर मदद की पेशकश करता है और कहता है कि उसका अस्पताल उसी सड़क पर है जहां सर्कस है, लेकिन वह आदमी इस पेशकश को ठुकरा देता है और दर्शकों को परेशान न करने के लिए कहता है। डॉक्टर वहां से जाने से पहले कुबड़ा उसे रोकता है और उससे अपना नाम बताने की विनती करता है। डॉक्टर अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम विक्टर फ्रैंकनस्टाइन है और फिर वहां से चला जाता है। बाद में विक्टर के शब्दों को याद करते हुए सर्कस मालिक क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसे एक जोकर का बुद्धिमानी से व्यवहार करना पसंद नहीं आता और गुस्से में आकर वह कुबड़ा की सारी किताबें जला देता है। फिर वह उसे जानवरों के लिए बने एक पिंजरे में बंद कर देता है। फंस जाने के बावजूद कुबड़ा को लूरल की चिंता होती है और वह उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मांगता है। मालिक स्थिति का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह मर जाएगी क्योंकि उस जगह कोई अस्पताल नहीं है और जल्द ही उसे पिंजरे में अकेला छोड़ देता है। हालांकि किस्मत कुबड़ा पर मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है क्योंकि कैद होने के तुरंत बाद विक्टर, जो कुबड़ा की बुद्धिमत्ता से मोहित हो जाता है, उसे बचाने के लिए आने का फैसला करता है। शुरुआत में कुबड़ा सर्कस छोड़ने से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपने पूरे जीवन में कभी बाहर नहीं गया था, लेकिन विक्टर के प्रेरक शब्द अंततः उसे लंबे समय से डिजायर्ड फ्रीडम एक्सेप्ट करने के लिए एग्री कर लेते हैं। जैसे ही सर्कस मालिक को पता चलता है कि भागने वाला जोकर आजाद हो गया है, वह तुरंत उसे वापस पकड़ने के लिए खोज शुरू कर देता है। इस खोज के दौरान सर्कस के एक सदस्य की चाकू से दुर्घटनावश मौत हो जाती है। खुद को निराश न होने देते हुए और भागने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कुबड़ा और विक्टर सर्कस के तंबू के नीचे एक भूमिगत पानी की सुरंग में घुसकर सुरक्षित रूप से सड़कों पर निकल आए। भागने में कामयाब होने के बाद वे विक्टर के घर की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर विक्टर कुबड़ा से अपने कपड़े उतारने को कहता है और अजीब कपड़े पहनकर उसके पास जाता है। कुबड़ा अपनी जिंदगी के लिए डरता है क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है और वह यह पूछने से इनकार कर देता है कि वह क्या करने वाला है। विक्टर किसी तरह उसके करीब पहुंचता है और उसे बताता है कि वह असली कुबड़ा नहीं है और वह उसकी मदद करेगा। ऐसा करने के लिए वह उसके कुबड़े से तरल पदार्थ निकालता है और उसमें एक उपकरण लगाता है जो कुबड़ को एक सामान्य इंसान की तरह सीधा चलने में मदद करता है। उपचार पूरा होने के बाद विक्टर को एहसास होता है कि चूंकि कुबड़े का कोई नाम नहीं है, इसलिए अब उसे इगोर कहा जाना चाहिए। यह नाम विक्टर के एक पुराने साथी का था जो कभी वापस नहीं लौटा। फिर विक्टर इगोर को पीछे छोड़कर अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में चला जाता है। अगले दिन टर्पिन नाम का एक पुलिस ऑफिसर हाल ही में हुई घटना की जांच करने के लिए सर्कस में पहुंचता है। पहले तो टर्पिन को यकीन नहीं होता कि जोकर ने सर्कस में जानबूझकर हत्या की है। हालांकि जब उसे घटनास्थल पर एक लाल बैग मिलता है तो वह अपने ऑफिसर्स को हत्या के आरोपों वाले जोकर की तलाश करने का आदेश देता है। इस खोज का कारण यह है कि टर्पिन को मिले लाल बैग में एक शेर का पंजा मिलता है और उसे लगता है कि यह मामला जानवरों, शवों के चोरी की उनकी चल रही जांच से जुड़ा है। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए, टर्पिन को उस जोकर और उसकी मदद करने वाले व्यक्ति, जो असल में विक्टर है, दोनों को पकड़ने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। ये जानते हुए कि उन पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, इगोर का डरना नेचुरल है, लेकिन विक्टर के शब्द, जिनमें वह दावा करता है कि वह अब कुबड़ा जोकर नहीं रहा, इगोर को शांत कर देता है। बाद में जिस स्थिति में वे हैं, उसके कारण विक्टर इगोर को अपनी रिसर्च दिखाता है। वह इगोर को संरक्षित आंखों की एक जोड़ी गिफ्ट करता है और अपना काम समझाता है तथा अपनी डेस्क पर रखे एक विद्युत उपकरण को जल्दी से सक्रिय करता है जिससे आंखें जीवित हो जाती हैं। इगोर अनजाने में अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि विक्टर ने आंखों के बीच की नसों को जोड़ने में गलती की है। इगोर की इंटेलिजेंस को बर्बाद नहीं करना चाहता,
जो काम को समझने में सक्षम है, विक्टर अपने फैंटास्टिक तरीके से तुरंत इगोर से अपनी रिसर्च में मदद करने के लिए कहता है। इसके असली मकसद से अनजान इगोर विक्टर के निर्देशों का पालन करता है और मृत जानवरों के विभिन्न अंगों जैसे दिल और फेफड़ों की मरम्मत में मदद करता है ताकि वे फिर से काम कर सकें। एक समय उनकी एक्टिविटीज के बीच विक्टर अप्रत्याशित रूप से इगोर को एक रईस की पार्टी में शामिल होने के लिए इनवाइट करता है। इगोर को पता चलता है कि विक्टर एक रईस व्यक्ति का बेटा है और इंग्लैंड में एक सम्मानित व्यक्ति है। हालांकि पार्टी में विक्टर नियंत्रण खो देता है। नशे की वजह से वह लगातार मृतकों को रिवाइव करने के मेथड्स पर चर्चा करता रहता है। स्पीच के दौरान इगोर की नजर लूरल पर पड़ती है, जो अब ठीक हो चुकी है और पार्टी में है। वह अपनी प्यारी महिला को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। इगोर जल्दी से लूरल के पास जाता है। वे एक शॉर्टकट में बातचीत करते हैं, जिसके दौरान लूरल अंततः इगोर को उस जोकर के रूप में पहचान लेती है जिसने सर्कस में उसकी जान बचाई थी। समय के साथ वे करीब आते हैं और विक्टर उसे ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि एक बार फिर विक्टर मृतकों को वापस जीवित करने के अपने रिसर्च पर चर्चा जारी रखता है। पार्टी समाप्त होने के बाद अपने रिसर्च से संतुष्ट होकर विक्टर इगोर को बताता है कि उसने अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में क्या बनाया है। विभिन्न जानवरों और अंगों के कॉम्बिनेशन से बना एक आंशिक रूप से विघटित शरीर, जो अंततः वही है जिस पर इगोर काम कर रहा था। नेचुरल रूप से ऐसी आकृति को देखकर इगोर हिचकिचाता है। विक्टर का दावा मनुष्यों को मृत्यु से बचाने के बारे में होना चाहिए, न कि उसके सामने पड़े जानवर के शव जैसे अजीब जीवों को पुनर्जीवित करने के बारे में। हालांकि उस क्रीचर को जीवित होते देख इगोर को सुखद आश्चर्य हुआ। अपने काम को सफल होते देखकर खुश होकर विक्टर यूनिवर्सिटी में अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने की योजना बनाता है और इगोर को अपना पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करता है, जिससे इगोर को कीमती और महत्वपूर्ण महसूस होता है। इगोर गर्व से लुरल को विक्टर की प्रस्तुति देखने के लिए इनवाइट करता है। लंबे समय की उम्मीद के बाद वह दिन आ गया है। ये वह पल है जिसका सभी को इंतजार था। विक्टर और इगोर ने रईसों और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के सामने गर्व से अपना काम प्रदर्शित करते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से उस क्रीचर को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद वह अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाता है और लगभग लुरल पर हमला कर देता है, जो उस प्रोग्राम में मौजूद है। जब इगोर को यह पता चलता है कि उसकी प्रेमिका खतरे में है, वह उस क्रीचर पर हमला करने में संकोच नहीं करता, जिससे वह रूम से भागने पर मजबूर कर हो जाता है। इगोर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पीछा करते समय वह खुद उस क्रीचर का निशाना बन जाता है और उस पर हमला हो जाता है, जिससे वह लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसी समय विक्टर प्रकट होता है और इगोर को उससे दूर खींचकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अनिच्छा से उसे मार देता है। सौभाग्य से जो कुछ भी हुआ उसके बाद फिनेगन नामक एक कुलीन व्यक्ति उनके काम में रुचि लेता है और चाहता है कि वे एक और क्रीचर बनाएं। घटना के बाद इगोर एक और क्रीचर बनाने से इनकार कर देता है और विक्टर से बहस करता है। इगोर की असहमति के बावजूद विक्टर अपने पागलपन और अहंकार के कारण फिनेगन के रिक्वेस्ट पर सहमत हो जाता है। अगले कुछ दिनों में विक्टर इगोर के सहयोग के बिना अगले मानव आकार के क्रीचर के निर्माण पर अकेले काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच उसके पिता, जो एक कुलीन व्यक्ति हैं, वह आते हैं और यूनिवर्सिटी में उसके पिछले कार्यों के लिए उसे फटकार लगाते हैं। विक्टर का जुनून उसके पिता से मान्यता पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, जो उसे हमेशा बेकार समझते रहे हैं। विक्टर को अपने ही पिता द्वारा आलोचना होते देखकर इगोर को वे फीलिंग्स याद आती हैं जो उसे तब हुई थी जब वह एक जोकर था, और वह विक्टर की फिर से मदद करने का फैसला करता है। वे दोनों मिलकर पूरी रात अगले क्रीचर की रचना तैयार करने में बिताते हैं। इसी बीच टर्पिन, जो कुबड़ा की तलाश में है, विक्टर के घर जांच करने जाने का फैसला करता है। यूनिवर्सिटी में प्रस्तुति के दौरान विक्टर की हरकतों पर शक हुआ। ये जानते हुए कि उसके घर की तलाशी ली जाने वाली है, इगोर लूरल से मिलने के बाद वापस लौटता है और विक्टर को भागने में मदद करने के लिए तुरंत अंदर जाता है। हालांकि मदद करते समय इगोर को विक्टर द्वारा रखी गई एक जमी हुई लाश मिलती है, जो असली इगोर निकलती है। दुर्भाग्य से जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में बातचीत के दौरान टर्पिन उस जगह में घुसने में कामयाब हो जाता है और विक्टर पर बंदूक तान देता है। विक्टर डरे बिना जवाबी कार्रवाई करता है और टर्पिन का हाथ एक मशीन में फंसा देता है और जल्दी से भाग निकलता है और फिनेगन द्वारा तैयार की गई ट्रेन में चढ़ जाता है। भागने में कामयाब होने के बाद कहानी फिनेगन के घर पर जारी रहती है, जहां फिनेगन उन्हें एक सुनसान महल में अपनी रिसर्च जारी रखने का निर्देश देता है। हालांकि इगोर परेशान हो जाता है और विद्रोह कर देता है। विक्टर के पागलपन के कारण अब उसका पीछा करने से इनकार कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस उसका पीछा करती है। अब विक्टर इगोर के बिना अकेला चला जाता है। दुर्भाग्य से विक्टर के जाते ही फिनेगन इगोर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसके पास विक्टर की प्लानिंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स होती है। इसके बाद फिनेगन इगोर को ले जाता है और उसके हाथ बांधकर उसे नदी में फेंक देता है। बाधाओं को पार करते हुए इगोर खुद को बंधनों से मुक्त करने और पानी की सतह पर तैरने में कामयाब हो जाता है। अगला सीन
लूरल के घर को दिखाते हुए शुरू होता है, जहां इगोर को फिनेगन द्वारा रची गई हत्या की कोशिश से बचने के बाद इलाज करवाता है। वहां कुछ समय बिताने के बाद विक्टर की यादों से प्रेरित होकर इगोर बहुत देर होने से पहले विक्टर को बचाने का फैसला करता है। फिनेगन ने खुलासा किया कि वह विक्टर की रिसर्च पूरी होते ही उसे खत्म करने की योजना बना रहा है। हालांकि लूरल इगोर को विक्टर से मिलने से रोकती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसे फिर से चोट पहुंचे। इगोर की रिक्वेस्ट के बावजूद भी लूरल अंततः उसके साथ विक्टर के पास जाने का फैसला करती है। वे एक घोड़ा गाड़ी में एक साथ सवार होकर निकल पड़ते हैं और लूरल की मदद से उन्होंने गार्डों का ध्यान भटकाते हैं। इगोर महल में घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर पहुंचकर इगोर जो कुछ देखता है उससे हैरान हो जाता है। जिस क्रीचर को उसने और विक्टर ने डिजाइन किया था उसे विक्टर और फिनेगन ने पूरा कर लिया है। ये सब देखकर इगोर चुपके से विक्टर के पास जाता है और फिनेगन के असली इरादों का पता बता देता है। एक नई बहस शुरू होती है, जिससे पता चलता है कि विक्टर के ये कदम उसके भाई हेनरी की मौत के लिए महसूस किए जाने वाली गिल्टी फीलिंग को कम करने की इच्छा से प्रेरित है, जो बचपन में अपने ही किए गए कामों के कारण मारा गया था। विक्टर बताता है कि उसने अपने भाई की जान ली थी, इसलिए वह अपनी गिल्टी फीलिंग से मुक्ति पाने के लिए नया जीवन बनाने के लिए मजबूर महसूस करता है। इसलिए फिनेगन की बुरी योजनाओं के बावजूद विक्टर अपनी रिसर्च जारी रखता है, इगोर को वहीं छोड़ देता है और उस क्रीचर को रेडी करता है जिसे उन्होंने मिलकर डिजाइन किया था। आखिरकार वह लंबे समय से उम्मीद वाला पल आ ही जाता है। वे बिजली को पकड़ने के लिए हवा में एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर बिजली को उस क्रीचर तक पहुंचाते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, वह बिजली उस क्रीचर से होकर गुजरती है। जैसे ही वह सांस लेने लगता है और जीवित हो जाता है। हालांकि उनकी खुशी के बीच एक नया बिजली का बोल्ट उस स्थान पर गिरता है, जिससे बिजली का ओवरलोड हो जाता है और परिणाम स्वरूप एक विस्फोट होता है, जिससे फिनेगन की मौत हो जाती है। उसके ग्रुप के बाकी मेंबर डरकर भाग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सुलझती नहीं है। विस्फोट के बाद पुलिस जो विक्टर का पीछा कर रही थी उसे पकड़ने के लिए फिर से पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्टर द्वारा बनाया गया क्रीचर छूट गया है। विक्टर उसके पास जाता है और टर्पिन यह देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करता है। वह जल्दी से उस क्रीचर पर गोली चलाता है, जिससे दुर्भाग्य से वह कंट्रोल खो देता है और टर्पिन को एक ही बार में मार देता है। क्रीचर के कंट्रोल से बाहर होने पर विक्टर और इगोर अपनी ही रचना को खत्म करने के लिए पुलिस के साथ मिलने को मजबूर होना पड़ता है। अपनी अलग अलग पावर के बावजूद वे उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ते हैं। इगोर इलेक्ट्रिक के शॉक का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को स्थिर कर देता है और उसके हार्ट में एक लोहे की छड़ घुसा देता है। हालांकि इगोर ये भूल जाता है कि जिस क्रीचर को उन्होंने डिजाइन किया था उसके 2 हार्ट हैं। परिणाम स्वरूप वह क्रीचर एक बार फिर उठता है, इगोर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद विक्टर पर हमला करता है, जो पहले से ही संघर्ष कर रहा है। सौभाग्य से विक्टर एक लोहे की छड़ पकड़ लेता है और जल्दी से उसे उस क्रीचर के हार्ट में घुसा देता है, जिससे वह मर जाता है। अगले दिन इगोर अपनी बेहोशी से जागता है, लेकिन विक्टर को ढूंढने पर वह कहीं नहीं मिलता। लूरल आती है और इगोर से मिलती है तथा उसे विक्टर द्वारा लिखा एक पत्र देती है। पत्र में विक्टर इगोर से जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है और उसे अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह समझाता है कि जब तक फिल्म खत्म नहीं हो जाती, वह अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए चला जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।